कभी चुनाव का टाइम आता है उस वक्त जो है नेता जो है घर घर में आकर के लोगों के पांव पड़ते हैं, लगता है कि हमको वोट दीजिएगा। लगता है बेटा कि नेता मंत्री हमारा तरवा चाहते हैं, इतना ही जानते देंगे कि माता जी ऐसा है वैसा दो दिन पैदा न हमारे घोड़ा न हमारे ये ऑटो न हमारे कुछ साधन नहीं, नगर पालिका दौड़ते जाते हैं। लेकिन जब हम तुम्हारे लिए मरते हैं तो क्या हमारे लिए तुम चौन्नी तक नहीं मर सकते हो? अब बताइए, हमारी जहाँ गलती हो तो आप निकालिए। अब जैसे हम गुजारा कर रहे हैं, कलेक्टर साहब आ जाए हमारे जैसे गुजारा कर, ज्यादा नहीं 4 दिन हमारे कलेक्टर साहब निकाल अल्लाह रख तो लें। और दोस्तों, दुनिया में आपने 7 अजूबों के बारे में सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको मध्य प्रदेश के शहडोल में एक सबसे बड़ा 8वां अजूबे के बारे में बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं, जो कि 7 अजूबों पर भारी पड़ जाएगा। और आपको यकीन नहीं हो, मजाक की बात नहीं, आपको सीधी मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के शहडोल नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 17 पुराने में और नए में वार्ड नंबर 22 के समीप यहाँ पर खड़ा हूँ। जैसे कि आपको सीधी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये घरौला मोहल्ला का बड़ा प्राचीन और फेमस ये तालाब है। और अजूबे की बात यदि मैं आपसे बताऊं तो सबसे बड़े अजूबे की बात यह है कि इस तालाब में ना ही बारिश के पानी से ये तालाब का भराव होता है, ना ही तालाब में ऐसा कोई पानी का स्रोत है, बल्कि मोहल्ले वासी यहाँ जो रहते हैं उनके घरों के मल मूत्र के पानी, और मैं सीधे तौर पे यूं कहूं जैसे कि उनके शौचालय से या गटर से जो पानी का बहाव होता है, नगरीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से मोहल्ले वासियों का ये शान और कहना चाहिए एक पौराणिक और प्राचीन तालाब घरौला मोहल्ला का, जो कि सीधे सीधे मल मूत्र के पानी से यहाँ उसका भराव किया जाता है। और आपको सीधी तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप, ये बड़ा सा ये तालाब और ये जो पानी का बहाव आपको दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन साथी से कहूंगा कि आप धीरे धीरे इधर जूम करके दिखाएं, ताकि यकीनन हमारे दोस्तों को, प्रशासन को और सत्ता के बड़े बड़े पदाधिकारियों को ये वाकई में यकीन हो कि घरौला मोहल्ला का ये अपने आप में एक बड़ा विशाल सा तालाब, जहां पर यहाँ वार्ड नंबर 22 में रहने वाले लोगों के घरों के मल मूत्र के पानी और सेप्टिक टैंक का पानी से यहाँ तालाब का भराव होता है। और सीधी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और भी आश्चर्य आपको तब होगा जब यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे जो नाली का निर्माण किया गया। और देखिए, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये हिस्सा जो है, ये जैसे कि हमें जानकारी है, लोगों ने बताया कि इधर दाहिने तरफ का जो हिस्सा है, जैसे कि लोग यहाँ पे खड़े हैं, पुराने में वार्ड नंबर 17 और नए में वार्ड नंबर 22। और ये आपका कौन सा वार्ड है इधर का बता रहे थे? अच्छा, पुराने में वार्ड नंबर 14, नए में 16। ये मान लीजिए आप, एक बॉर्डर समीप है यहाँ पर। और कभी भी जैसे इधर इस वार्ड के रहवासी, जैसे कि आपको सीधे तस्वीर दिखाई पड़ रही है, उस बरगद के पेड़ के पास में शिव जी की मंदिर है। और लोगों का ये मानना है, लोगों को ये कहना है कि जब कभी सुबह शाम पूजन अर्चन करने के लिए शिव जी के मंदिर में लोग यहाँ आते जाते हैं, तो इस गटर के पानी को, मल मूत्र और शौचालय से निकले गए पानी को ऐसे लोग पार कर कर जाते हैं। जैसे कि आपको सीधी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, मैं श्याम मानिकपुरी में खुद भी जो है, ये जो है इस गटर के पानी को पार करके जो है इधर मैं जो है पहुंच रहा हूँ। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रशासन, बड़ी बड़ी बातें करने वाली जिम्मेदार नगरीय प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, सत्ता के बड़े बड़े पदाधिकारियों का जब ये दावा होता है कि भारत स्वच्छता अभियान के तहत हम सभी भारतवासियों को, हमें जो है बेहतर तरीके से अपने समाज, प्रदेश, मोहल्ले और देश के प्रति जो है समर्पित भाव से जो भी गंदगी है उसे हमें साफ सुथरा रखना है, ताकि किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई संक्रमित बीमारियां ना हो, किसी प्रकार से कोई संक्रमण ना हो। और ऐसे में जब बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, और खास तौर पे यदि मैं कहूं कि नगरीय प्रशासन की वो वरिष्ठ अधिकारी जिनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उनकी क्या तानाशाही लापरवाही है, आपको सीधी तौर पर स्पष्ट तस्वीर में दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर जो है हमें ये जानकारी मिली और यहाँ के रहवासी जो, उनसे हम ये चर्चा भी करेंगे, जानेंगे भी
ये जो है यहाँ पे नाली का निर्माण विगत कई महीनों या वर्षों पहले किया तो जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है साफ सफाई के अभाव में, तानाशाही और लापरवाही के अभाव में पूरी नाली पे जो है पूरा गंदगी का आलम है, बजबजा रही है नालियां जो है, और किसी प्रकार से इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। आइए हम यहाँ पे कुछ जो है वार्ड वासी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं भी हैं, और हम जो है उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वास्तविकता क्या है और क्या आलम है नगरीय प्रशासन के वरिष्ठ जिम्मेदारों के द्वारा। कैमरा में साथी कहूंगा कि आप आगे बढ़ें और यहाँ की स्थिति को दिखाने के बाद यहाँ के वार्ड वासी हैं उनसे हम चर्चा भी करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर प्रशासन के वो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आते हैं कि नहीं, और यदि आते हैं तो किस स्तर पर कर्मचारियों को आदेश निर्देश देते हैं साफ सफाई के लिए, और किस तरीके से ये संतुष्ट हैं या नहीं है उनके कार्य से, वो तो सीधी तस्वीर में आपको दिखाई ही पड़ रहा है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सुंदरबाई गोले। कहाँ रहती हैं, कौन से वार्ड में? वार्ड में। क्या दिक्कत परेशानी है? ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मलमूत्र का ये पानी बह रहा, कब से बह रहा है, क्या दिक्कत है? 2-4 साल से ऐसे ही बह रहा है सर, और कोई नहीं है इनका देखभाल करने वाला। आते हैं और देखेंगे और लंबी चौड़ी जोड़ेंगे, निकल लेंगे, और नल का हमको पानी बहुत दूर से पानी भर के लाते हैं, न हमारे यहाँ नल है, ये तो मोहल्ले में किसी के पास पाइप नहीं है, और ये नल एकदम ये पानी नाली का 24 घंटा बहता रहता है, 24 घंटा। आदमी पूजा करने मंदिर आता तो ही नाली का पानी कचर कचर के आओ पूजा करो और जाओ, कोई नहीं सुनते। आप लोगों ने कभी चर्चा की कभी नगर पालिका के अधिकारियों से या जिम्मेदारों से? कितने आ गए कौन सी पास में आइए जी, बताएं क्या नाम है आपका? अजय। क्या कहना चाहते हैं? अभी बीच में 2-4-6 लोग आए थे, फोटो ले गए, ये पूरा कचरा ले गए, डब्बा में 2 रख गए रहे, जो गया है दोबारा फिर वापस आया नहीं। कब की बात है ये? एक करीबन न चाची 15 दिन हो गए। नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी आए? लगता हाँ नगर पालिका के रहे अधिकारी रहे। 2 डस्टबिन लगाई गई थी यहाँ पे, 2 डस्टबिन लगाई गई थी। डस्टबिन को केवल सुबह लगाए हैं, शाम को सुबह फोटो खिंचाए हैं, और शाम को नगर पालिका के गाड़ी आई लाद के ले गई डस्टबिन को। अच्छा, अभी ये स्वच्छता अभियान का एक विशेष दिवस रहा, उस दिन की बात है? हाँ, उसी दिन की बात है। और अधिकारी ऐसा नहीं कि सीएमओ कभी नहीं आए हैं, कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला कटारे सब पूरे अधिकारी गण यहाँ आए हैं, उनसे हमने बात भी की, लेकिन कभी उन्होंने आज तक इस पे कहीं पर भी प्रकाश नहीं डाला है। ये नाला जो है, ये नाला यहाँ तक है ना, कमर के ऊपर तक नाला है, लेकिन नाले में आज तक की डेट में 4 साल हुई, कभी सफाई ही नहीं हुई। आइए थोड़ा सा नजदीक से हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसे कि ये नाले निर्माण की इन्होंने कमर से ऊपर है, ये जानकारी मिली। ये यहाँ पे नाली जो है बना हुआ है यहाँ पे जो है। जी सर, नाली ये कमर तक नाली नहीं नाला बना हुआ, लेकिन आज तक इसकी कभी सफाई नहीं हुई जब से बना। हम कैमरे में साथी चाहेंगे थोड़ा भाई साहब आए और आप ऐसे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि वाकई में ये नाली जो है अपने आप में नाला सा प्रतीत हो रहा है। ये किसकी तानाशाही है, किसकी लापरवाही है, ये तो जिम्मेदार आप खुद ही तय कर लें, क्योंकि नगरीय प्रशासन जो कि बड़े बड़े वादे करता है, बड़े बड़े बातें करने वाला, और खुद अपने जो है वादों से जब मुकर जाए तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ और भी जो है लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या नाम है दीदी आपका? अनीता बोले। कब से ये पानी बह रहा है ऐसा, और किन किन जिम्मेदारों को आपने बोला, उसके बावजूद भी आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई? बोलते हैं यहाँ के पार्षद को बोलते हैं कि वो कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल्का फुल्का करते हैं, कोई ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये जब से बना है, जब से भरा है, और थोड़ा बहुत करें 2-4 दिन में ऐसे कैसे हो जाता है। और ये पानी तो गंदा बहता है, ये जाता पूरा गंदा पानी तालाब में, और ये मंदिर है पूजा करने के लिए है, तो वह कचर के आती जाती हैं। अरे एक विशेष जानकारी की बात यदि हम कहें तो लगभग 12 से 15 दिनों पहले जैसा कि हम ये जानकारी मिली कि जैसे सामने ही आपको मंदिर दिखाई पड़ रही है, शिव जी की मंदिर है, और देखिए स्थिति और आलम आपको दिखाऊं, उसके बाद आपको मैं बताता हूं एक और जरूरी चीज, जैसे ये नाला आपका, और मैं यदि यहाँ पर नीचे उतरकर आपको एक चीज और दिखाना चाहूं तो दोस्तों जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अभी जो है ये मिट्टी से जो है इसे भाट दिया गया है, और ये भाटने वाले कोई और नहीं बल्कि इन वार्ड वासियों के द्वारा जब ये जानकारी दी गई कि नाले का पानी बहते बहते जो है अंदर तक यहाँ प्रवेश कर गया था, और जो एक शर्म की बात यह है कि अंदर जब प्रवेश किया, दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आए, नीचे आए, कैमरा में साथी कहूंगा, और थोड़ा सा जूम करके आप इधर की सीधी तस्वीर आप दिखाएं।
दोस्तों ये देखिए, ये जैसा कि शिव जी की ये मंदिर है, सबसे पहले हम बाबा जी को प्रणाम करते हैं और महाकाल बाबा जी आपसे ये निवेदन करते हैं, सद्बुद्धि दीजिए आप ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को जिनकी लापरवाही और तानाशाही से शिवलिंग पे नाले का पानी यहाँ जो है चढ़ चुका था। और ये जानकारी जब जो है इन रहवासियों के द्वारा जब संबंधित विभाग के बड़ा अधिकारियों को जब दी गई, तो आनन फानन में वो यहाँ आ करके इसकी व्यवस्था जो है सुदृढ़ करने की कोशिश की, लेकिन लीपा पोती वाला ही सिर्फ सिस्टम था। इसलिए क्योंकि मैं आपको सीधी तस्वीर फिर से दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे कि आपको मैं पहले दिखाया, फिर से बता रहा हूं, ये मिट्टी से यहाँ पे इस पोल को, होल को जो है पैक कर दिया गया है। सीधे सीधे समझ में आता है कि किसी भी दीवार की जोड़ाई जो है रेत और सीमेंट होता, बल्कि थूक से जो है लीपा पोती और जोड़ाई नहीं होती। और ये थूक के माध्यम से जो है इसको यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ये जो है प्रमाण आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए आप, जैसे कि ये बगल में ये नाली, लेकिन ये नाली जो है नाला सा प्रतीत हो रहा है लगभग। क्यों भाई साहब, लगभग ये कितना फीट गहरा होगा? ये कम से कम 3.5 फीट गहरा है। ये वहाँ पे जैसा नाला बना हुआ है, वहाँ से आइए हम आपको और भी चीजों से वाकिफ कराते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति जो है। ये देखिए, जैसे कि आप देखिए कैमरा साथी मेरे आपको जो है जूम करके ये चीज दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नाली नहीं नाले में तब्दील हो चुका है। और यहाँ जो है घरों के शौचालय के मल मूत्र जैसे पानी जो है बह करके ये पौराणिक तालाब, प्राचीन तालाब में आकर तालाब का भराव होता है। अपने आप में यहाँ सोचने वाली बात है। और जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये नाले का पानी जब ये दीवार में 2-3 जगह से जैसे कि होल है, वहां से जो है नाले का पानी पूरा अंदर घुस करके यहाँ पवित्र जो है महाकाल बाबा के मंदिर के परिसर में आता है। और जा करके पानी जो है कभी कभी जो है शिवलिंग में तक समाहित हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका जीता जागता प्रमाण जो है यहाँ के मोहल्ले वासी है। क्या हुआ था उस दिन जब यहाँ पर पानी का भराव हो गया था? तब पानी, ये नाली जाम हो गई थी यहाँ से, तो ये नाले का पानी पूरा इसमें यहाँ तक भर गया था। ये यहाँ तक भरा था, जिसके कारण शिवलिंग में भी पानी भर गया। तो 1-2 दिन तो किसी ने देखा ही नहीं है ना, रात में पानी भर गया था। सुबह मैंने देखा तो मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बना के FB पे लोड कर दी। अच्छा, फेसबुक में आपने लोड किया? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी आए, है ना, उन्होंने फिर इसको साफ कराया। और फेसबुक में आपने जो वीडियो अपलोड किया था उसको देख करके आए, या लोड करने के बाद आप वीडियो उनको सूचना भी दिए थे? लोड करने के बाद जब उन्होंने देखा उस वीडियो को तब वो आए। अच्छा, आनंद फानन में? जी। अच्छा, तो वीडियो क्या अभी भी फेसबुक में अपलोड है या आपके पास है या नहीं है? उन्होंने साफ करवाया, तो उसके बाद फिर डिलीट करवा दे के हो गया, अब तो साफ हो गया, डिलीट कर दे तो डिलीट। वाह सीएमओ साहब, देखिए आपकी नगरीय प्रशासन के मातहत ऐसे जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि उस कार्य को यहां से जब संपन्न करके वापस लौट रहे थे, तो एक दहशत का ही आलम कहा जाएगा, ताकि किसी प्रकार से उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर कोई बड़ा गाज ना गिर जाए। इस दहशत और डर से इन भाई साहब से जो है वीडियो जो है डिलीट करा दिया गया। अच्छी बात है कि वीडियो डिलीट करा दिया गया, और हम चाहते हैं कि ठीक है वीडियो डिलीट होता है, लेकिन तत्पश्चात वीडियो डिलीट होना था जब पक्के स्तर पर यहाँ का काम पूर्ण तरीके से अगर हो जाता तो निश्चित ही वीडियो जो है डिलीट किया जा सकता था। जी सर, कई बार सीएमओ साहब आए और उनको बताया गया कि भाई इसी से प्रॉब्लम। आज तक कभी सोचिए जब बोर्ड का सीजन आता है, बोर्ड मांगने आने के लिए कई बड़े वादे किए जाते हैं, है ना। आज तक का रिकॉर्ड है 20 साल 25 साल से हो गया, इधर आज तक नल की पाइप लाइन नहीं आई। एक हैंडपंप है, एक हैंडपंप से पानी दूषित है, कैसा भी कई लोग को पीलिया भी हो गया, है ना। लेकिन अब क्या करें, हैंडपंप है, पानी पहले तो ये तालाब साधन था, तालाब के पानी से ही खाना बनाया जाता था, सब कुछ पूरा। अब हम तो देखे नहीं, लेकिन हमारे पुराने लोग बताते हैं कि तालाब का पानी इतना साफ था कि आपका अगर एक सिक्का भी गिर जाए तो आप उसको उठा सकते थे, है ना। सब यहाँ का पानी ले जाकर लोग दाल पकाते थे। और आज की स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई नहाने का, यहाँ मतलब शौच के लिए भी नहीं उपयोग कर सकते इसका, यूज नहीं कर रहा है। तो बस यही है। और नगर पालिका की लापरवाही तो है ही है। स्वच्छता के नाम से यहाँ केवल छलावा और कुछ नहीं है ना। संभागायुक्त महोदय की बात करें या फिर संभाग के अंतर्गत 3 जिलों के कलेक्टर महोदयों की बात करें, हाल में ही अभी जो है यह
एक योजना बनाई जा रही थी। जहां तक मुझे जानकारी है कि संभाग में जितने भी प्राचीन और पौराणिक तालाब हैं उनका बेहतर तरीके से जीर्णोद्धार किया जाएगा। और संभागायुक्त महोदय के द्वारा जो बातें हमारे सामने आई कि उनका कहना यह स्पष्ट तौर पे कि जितनी भी तालाबें हैं उनका जीर्णोद्धार करने के साथ ही साथ उन तालाबों में सिंघाड़ों की खेती की जाएगी, कमल की खेती की जाएगी और मछली पालन जैसा चीज किया जाएगा। ये बेहद वाकई में अपने आप में सराहनीय वादे हैं। सैल्यूट करता हूं संभागायुक्त महोदय जी में। और हालांकि एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि हम और आप जो है कलेक्टर को दोष देते हैं, कमिश्नर को दोष देते हैं, माना कि कहीं कहीं पर कुछ थोड़ी मोड़ी कमियां जो है बड़े बड़े अधिकारियों से या सीधे तौर पे यदि मैं कहूं कलेक्टर के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा कुछ कमियां हो जाती होंगी। लेकिन अगर हम सारी कमियों की अगर एक टोकरी जो है उनके ही सर पर मार दे तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि जिला प्रशासन के अंतर्गत लगभग 55 से 60 सरकारी विभागों का संचालन करने का दायित्व जो है हर विभागों का एक एचओडी होता है, हर विभाग का अपना एक बड़ा अधिकारी होता है। और ऐसे में उन सभी विभाग के सभी अधिकारियों की अपने अपने विभाग की पूर्णता कार्य करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। जैसा कि ये जो आपको गंदगी का आलम मैंने जो दिखाया और खास तौर पे इस चीज को मैंने आपको ये भी सीधी तस्वीर दिखाई कि जैसे कि नाली, वो भी ऐसे नाली का पानी जो कि शौच मल मूत्र का पानी से तालाब का भराव किया जा रहा है, ये निश्चित ही जो है नगरीय प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज आता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किनकी तानाशाही और किनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। आइए यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं बैठे हैं और हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ अम्मा, क्या नाम है अपना? लीला बोले ना जाऊँ बताइए क्या दिक्कत परेशानी है अम्मा? हमको नल की परेशानी, ये रोड की परेशानी, मंदिर नहीं आ पाते हैं, पूजा करने नहीं आ पाते हैं, रोड में पूरा पानी भरा है, नल को अगल प्यासन मर रहे हैं, बोरी को कहाँ तक पानी पिए भाई, हमारा पूरा तबीयत खराब हो जाती, सियाने में नहीं हम, एक तो नल की साधन नहीं है, यही तो है बेटा परेशानी। अब क्या परेशानी है अब और बताओ अब? अरे वो उनको राजगद्दी मिली है। हाँ तो इनकी राजगद्दी मिली है तो वो अपना देखेंगे, हमारा गरीब का देखेंगे कब? जब वोट लेना होगा तो पिटना लेके खड़ी हो जाऊंगी। वोट के टाइम ये माता जी कह रही है और ये वास्तविकता है कि हर वार्ड वासी हो चाहे वह शहर का कोई भी रहवासी हो, ये बात अपने आप में वाकई में इनकी बातें खरी उतरती है। जब कभी चुनाव का टाइम आता है उस वक्त जो है नेता जो है घर घर में आकर के लोगों के पांव पड़ते हैं, लगता है कि हमको वोट दीजिएगा। लगता है बेटा कि नेता मंत्री हमारा तरवा चाट ले हैं, अच्छा। धो के चरण पी ले हैं, इतना ही जान दे देंगे कि माता जी ऐसा है वैसा दुनिया भर का वोट के टाइम और जीते के बाद फिर क्या हाल रहा थी? फिर कोई ठीक नहीं जानता है। जीते के बाद फिर हम पंचन को उनके पाँव फिर पकड़े रोज जाओ नहीं हो, 10 साल से हमारे लड़कन के 12-12 साल के लड़का मुझे राशन कार्ड नहीं बना का, कुछ बनते नहीं आया, आदेश आया है कि कुछ ना बनेगा। यही मारे जाते नगर पालिका यही बताते हैं बेटा, और ऊपर का आदेश जो करे और न करे। अब ये देखो यहाँ से वहाँ तक एक बूंद पानी यहाँ के नल नहीं लगा है और जगह जगह देखो उस तरफ एक तो बिल्डिंग तरफ दुआर में नल लगा है, हमारे तरफ पानी नहीं है। दूसरे के कोई लगवाया है प्राइवेट तो ताके रहते हैं कुत्तों जैसे, लेकिन इनको साहबों को सर में आना चाहिए। ये अपना घर देखते हैं, अपनी बीवी बच्चे देखते हैं कि हमारी बीवी बच्चे को कांटा न लगे और दूसरों को मरते रहे। जो आदमी दूसरों को सोचता है अपना पहले घर सोचे दूसरों को सोचे, ये गलत है। सबको बराबर देखना चाहिए, अमीर और गरीब सब बराबर हैं, लेकिन नहीं, उनको दिखता है अमीर जितना हो तो भरे चलो अपना कोटा, दूसरे चले जाएं। लेकिन ऐसा ना करना चाहिए। जैसे हम प्राण दिए हैं आपके नगर पालिका में, हर बात में बुलावा आता है, चलो 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 हम मीटिंग है, भूखे प्यासे दौड़ते जाते हैं पैदल, न हमारे घोड़ा न हमारे ये ऑटो न हमारे कुछ साधन नहीं, नगर पालिका दौड़ते जाते हैं। लेकिन जब हम तुम्हारे लिए मरते हैं तो क्या हमारे लिए तुम चौनी तक नहीं मर सकते हो? अब बताइए, हमारी जहाँ गलती हो तो आप निकालिए। और जैसे हम गुजारा कर रहे हैं कलेक्टर साहब आ जाए हमारे जैसे गुजारा कर ले, ज्यादा नहीं 4 दिन
हमारे घर में रहना, हम कलेक्टर साहब के घर में रह ले, भला रख तो लें और रह के दिखा दें कि सही है कि झूठ है। लेकिन ऐसा ना करना चाहिए भाई। सबको आदमी ये चलतू रोड है, आदमी उपास है, दांत है, नाली नाली में गिरते उठते आ रहे हैं, जैसे नगर पालिका उठ गया हो, कोई आई नहीं है यहाँ। सब मोदी सरकार ने बुला के अपने पाँव नीचे बावरे कर रख लिए, यहाँ कुछ नहीं। नगर पालिका में बैठे जिम्मेदार आदरणीय सीएमओ साहब अमित तिवारी जी और साथ में नगर की प्रथम नागरिक महोदया श्रीमती उर्मिला कटारे जी, जो कि आप नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, आपका भी पूर्णतः जवाबदारी उत्तरदायी है, क्योंकि उस वक्त चुनावी माहौल के दौरान, चुनाव के वक्त जो है, नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सारे वार्डों का भ्रमण जब आपके द्वारा किया जाता है, तो फिर जीत हासिल करने के बाद उन्हीं वार्डों में प्रमुखता से आप दोबारा अगर भ्रमण करते तो वाकई में ऐसी नौबत जो है नहीं आती। अपने आप में यह एक बड़ा सवाल है। आइए हम कोशिश करते हैं कि कुछ चीजों को और जानने की, और जैसा कि वार्ड वासियों के द्वारा ये चीज हमें बताया गया, और भी बहुत ऐसे गंभीर मसले हैं जिनकी वजह से इन्हें जो है परेशानियों का सामना हमेशा करना ही पड़ता है। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, जैसे देखिए आप अमूमन आपने देखा होगा कि ऐसे जो तालाबों के किनारे जो है एक पौड़ी की, जिसे हम सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ियों की व्यवस्थाएं रहती है, ताकि जो है लोग बाग उतर कर जो है पानी का निस्तार कर सकें। और साथ ही जो है भीषण गर्मी का दिन है, ऐसा मालूम प्रतीत पड़ता है कि यदि किसी प्रकार से कोई जीव जंतु, जानवर, मवेशी को यदि प्यास लगे तो आखिरकार कैसे वहां उतरे। और सबसे बड़ी बात, यदि वो उतर भी जाते हैं तो लोगों के घरों से मल मूत्र का पानी, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में सीधी तस्वीर दिखाई थी, उन पानी को जीव जंतु, जानवर, मवेशी यदि उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रकार की संक्रामक बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसा कि रहवासियों ने बताया यहाँ के, कि यहाँ का पानी जो है काफी लंबे अरसे पहले जो है हर प्रकार से जो है पीने के रूप में उपयोग में लाया जाता था, कपड़े वगैरह धोने के लिए उपयोग किया जाता था। और आज यह पानी बहरहाल ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया, कि दुनिया में सबसे बड़ा ये 8वां अजूबा जो 7 अजूबों पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर आपको मैंने बताया, दिखाया, और फिर से एक बार सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं कि गटर का पानी, नाली का पानी, मल मूत्र का पानी से जो है तालाब का भराव किया जा रहा है। और ऐसे तालाब में किस प्रकार से, किन चीजों की जो है पैदावार की जाएगी, संबंधित अधिकारी और जिम्मेदार ये निश्चित तौर पर आप भली भांति समझ सकते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि ये नाली की समस्या के अलावा पीने की पानी की भी यहाँ किल्लत है, एक ही बोरिंग की यहाँ व्यवस्था है, नलों की व्यवस्था नहीं है। जी बताएं। वो बोरिंग बस लगी, इससे ये बोरिंग के द्वारा यहाँ से वहाँ तक केवल इसी बोरिंग का ही पानी इधर पी रहे हैं। इधर हाँ जी बताएं। ये एक हैंडपंप लगा हुआ है इस वार्ड में, और ये एक हैंडपंप के कारण ही सभी पानी पी रहा। अब हैंडपंप का पानी इतना दूषित है, लाल पानी निकलता है, उसी लाल पानी को पी के कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, है ना। ये केवल एक हैंडपंप ही है, पीता नहीं है, लाल लाल पानी रहता है, जंग जैसे महकता है, पीने से पेट पे छाल पड़ती है। यहाँ व्यवस्था बहुत कम है, और साफ सफाई तो साफ सफाई होता ही नहीं है। अब यहाँ देख लो, वो पूरे वहाँ पूरा कचरा फेंकते हैं, वो पूरा वो दारू का बनाते हैं, दारू बनाते हैं, पूरा सारा महुआ फेंकते हैं, गंदाता है पानी, पूरा गाय भैंस पूरा खा के वही मरते हैं, यही पूरा कुत्ता मरते हैं, दारू बना के महुआ यहाँ फेंकते हैं। वो कहाँ के लोग आते हैं फेंकने? आइए दिखला देता हूँ सर आपको। नहीं ठीक है, हमें विश्वास है। तो कहाँ के लोग आते हैं जब फेंकने महुआ? वो यहीं के बगल के हैं। अच्छा, ये पीछे रहते हैं, वो बेचारी वो परेशान है। कहाँ गई वो नौकरी, उसको बुलाओ, वो बताएगी सब आपको, वो सब आपको बताएगी। वो कहाँ गई वो? चलिए आए माता राम, यहाँ आओ। उसका बेचारी परेशान हो जाती है। आइए हम ये वृद्ध माता जी भी आ रही हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ माता राम बताइए। दारू बनाते हैं और नाला इधर हमारे घर में आता है, नाला हमारे घर में आ जाता है, अब हमारे दीवार गिरने का कोशिश है। अब देखिए, जाके अपना देख सकते हैं, अभी झूठ हो तो अब गीती पछीती मेरे साथ
खाना पीना पानी कानी सब गिराते हैं और खोद के खाते भी हैं। अब ज्यादा बोले तो मारने को बोलते हैं, दौड़ते अब हैं। ज्यादा बोलते हैं तो यहाँ से काटने को बोलते हैं। या ऐसा परेशानी है हमारे घर में। अब हम कहाँ जाए घर छोड़, आप बताएं। घर छोड़ने की अभी कोशिश है कि घर छोड़ दे तो छोड़ देंगे, बिरवा रुकवा तरी रहे आएंगे, पेड़ पौधा जहाँ जाकर के रहे। बहरहाल ये बड़े शर्म की बात है, बड़ी निंदनीय बात है कि ये जो नाले का पानी जो है और ये सराउंडिंग तरीके से देखिए, ये लगातार यहाँ अगर मैं आपको बताना और दिखाना चाहूँ, ये नाला ऐसे राउंड करके जो है वो जैसे कि आपको वो घर दिखाई पड़ रहे हैं, वो घरों के बगल से ये नाली जो है नाले में तब्दील हो चुका है। और लोगों को वहाँ पे घर हैं, लोगों को आने जाने में, निकलने में, अंदर बाहर होने में दिक्कत परेशानियों का सामना जो है निरंतर कई सालों से करना पड़ रहा है। और फिर से आपको अंतिम में एक बार मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, लाइन से लोगों के यहाँ पे घर बने हैं और लोगों के घरों का जो है पानी जो है रसोई का पानी तो एक सामान्य सी चीज है, लेकिन अगर मैं सीधे तौर पर अगर बताऊं कि उनके घरों से जो सेप्टिक टैंक का पानी, मल मूत्र का जो पानी निकलता है, उसकी निकासी जब यहाँ से होती है और सीधे जो है बहते बहते जो है ये प्राचीन तालाब, जो कि 365 तालाबों में वह भी अपने आप में गिनती में आता है, इस तालाब में जो है पूरी तरीके से जो है ये गंदा पानी जो है इसका जो है भराव हो रहा है। अपने आप में यह सोचने वाली बात है। और अंतिम में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार बड़े बड़े अधिकारियों से, संभागायुक्त महोदय से, कलेक्टर मैडम से कि मैडम आप इनकी समस्याओं को, संभागायुक्त महोदय इनकी समस्याओं को आप जो है एक बेहतर तरीके से आप संज्ञान में लेकर के जो है एक बार निश्चित तौर पर आप यहाँ जो है दौरे पे आए। अमूनन जो है इनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पे और भी समस्याओं का इतना बड़ा पोटली आपके सामने रखा जाएगा कि आपको भी लगेगा वाकई में कि संबंधित विभाग की तानाशाही और लापरवाही कितनी चरम सीमा पर है। बहरहाल हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आपसे हम बारंबार निवेदन और विनती करते हैं कि यदि आपके पास जनहित में, जनमानस में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे जरूर साझा करें, ताकि हम APR न्यूज चैनल में बेबाकी से जो है आपकी समस्याओं को हम जो है समाज में रख सके, दिखा सके, बता सके और हमारी कोशिश रहे कि उन समस्याओं का हम समाधान करा सके। अंतिम में आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि यदि जब भी कभी आप वाहन चला रहे हो तो आप हमेशा जो है हेलमेट का और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वाहन से आप अपने अपने घर परिवार से बाहर होते हैं तो कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। और वैसे भी जीवन जो है मूल्य है, कीमती है, सदैव जो है आप सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं। बहरहाल फिर से एक बार आपसे मैं कहूंगा कि हमारा यदि प्रयास ये आपको बेहतर लगा हो तो अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स पर हमें जरूर दें। वार्ड नंबर 17 पुराने में, नए में वार्ड नंबर 22, घरौला मोहल्ला, घरौला तालाब के इस परिसर से, शहडोल से APR न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी। जय हिंद, जय भारत।